तो क्योंकि मैं बेज़रर इंसान हूँ, मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती भी करता है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। रिसोर्स जब मिल जाते हैं लोगों को, तो लोगों का दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। वो उस माइंडसेट को एजुकेट कर रहा है जो कि गुज़र चुका है। वो गुर्बत के सीज़न से निकले नहीं गुर्बत आज के तक। सीज़न से नहीं निकले हैं। जैसे ही अगर आपने उस सोच से आज़ादी दिला लें, तो आप गरीब रह ही नहीं सकते। तो हम उस बच्चे को 7 साल 18 मिनट एक रोज़ एक टॉक उसी सब्जेक्ट की दिखाते हैं, जिसका उसने वाला बनना है, जिसका उसने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये तीनों काम उन तीनों चीज़ों के बगैर हो नहीं सकते जो आपने शुरू में बता दी कि डिसिप्लिन के बगैर नहीं हो सकता, फोकस फोकस के कंसिस्टेंसी। बगैर नहीं हो सकता, कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं हो सकती। 7वीं में 28,000 घर लेके जाएगा और 8वीं में 1.5 लाख कमा रहा है, तो आधा आपको देगा, आधा घर लेके जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं हूँ रिहान अल्लाह वाला भाई के साथ। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 10-12 साल से हमारी बातचीत है। इन्होंने मुझे कन्विंस किया यूट्यूब के ऊपर आने के ऊपर। मुलाकात होती रहती है, जब मैं पाकिस्तान जाऊँ इनसे मिलता हूँ, जब ये अमेरिका आ जाए या किसी और मुल्क में हमारी मुलाकात कहीं न कहीं होती रहती है। तो मैंने सोचा कि आज छोटा-सा ब्लॉग रिहान भाई के साथ कर लिया जाए, इनसे पूछ लिया जाए कौन है, क्या है, क्यों हैं। बहुत से लोग इनको पाकिस्तान में इनके साथ पाकिस्तान बड़ा अजीब सलूक करता है, ब्लैक एंड वाइट वाला। यहाँ वो लोग हैं जो इनको चाहते हैं, यहाँ वो लोग हैं जो इनसे नफ़रत करते हैं। बीच के लोग पाकिस्तान में मिलते ही नहीं हैं। बड़ी मुश्किल है कोई न्यूट्रल बंदा मिल सके रिहान भाई के बारे में आज तक। या उनको चाहता होगा, उनका बहुत बड़ा फ़ैन होगा, या इनको बिल्कुल वो हेट कर रहा होगा और पता नहीं क्या-क्या बोल रहा होगा। तो सोचा कि इस मसले को थोड़ा हल करते हैं, रिहान भाई से बातचीत करते हैं। रिहान भाई, बहुत-बहुत मेहरबानी टाइम देने के लिए। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप हैं कौन? मतलब रिहान अल्लाह वाला जो है, वो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अभी तक जो डिफ़ाइन करते हैं वो बताएँ? आप बहुत अच्छे कनेक्टर हैं। हर बंदे का अपना एक काम होता है, एक रोल होता है। तो रिहान भाई को मैं रात को 3 बजे भी मैसेज करूँगा कि रिहान भाई मुझे फ़लाँ बंदा चाहिए, कनेक्ट करें। रिहान भाई पूरी लिस्ट भेज देते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में ये बंदा है, फ़लाँ में ये बंदा है, फ़लाँ में बंदा है। तो दुनिया में कहीं से भी कनेक्शन चाहिए होता है, खोद के किसी को निकालना होता है, रिहान भाई निकाल देते हैं। तो मैं आपको दिखता हूँ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं खुद मोटिवेट होता हूँ आपसे। एक बिल्कुल आप में ना बिल्कुल एक पागलों वाली फ़ोर्स है, जिन्हों की तरह आप काम करते हैं। तो लगे रहते हैं किसी चीज़ के पीछे। तो फ़ोकस, कंसिस्टेंसी से काम करना हो तो मैं आपको देखता हूँ। आई ऑलवेज़ लुक अप टू यू। आप बेहतरीन एक कनेक्टर हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली आपने जो एआई स्कूल किया है, उसके अंदर पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। बस इतना ही मैं आपके बारे में जानता हूँ। बस मैं यही हूँ। क्यों लोग मिलते हैं हमें? एक तो जनरली ना हर बंदे के कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई अच्छाई करता है, कोई बुराई करता है। लेकिन आपके बारे में जो लोग मिलते हैं बड़े मुतशद्दिद किस्म के होते हैं। मोहब्बत कर रहे हैं तो जान देने के लिए तैयार हैं, और नहीं कर रहे तो बोलेंगे यार ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए, इन सब से मिलना ही नहीं चाहिए। इतने ज़्यादा शिद्दत क्यों पाई जाती है आपके फैन्स और हेटर्स के अंदर? अच्छा, मैं नहीं जानता उन दोनों को, ना मैं एक ऐसी किसी एक इंसान को जानता हूँ जो मेरे लिए जान दे दे ना मैं किसी को ऐसे जानता हूँ कि जो मुझे पत्थर मारे। तो क्योंकि मैं बेज़रर इंसान हूँ, मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती भी करता है तो मैं माफ़ कर देता हूँ, और मेरे पैसे खा जाए तो मैं माफ़ कर देता हूँ। मेरे साथ जो कोई भी ज़्यादती करना चाहे, मैं कहता हूँ कि मुझे बार-बार वो वाक़या याद आता है कि वो जब कीड़ा गिरता है नबी के ऊपर, वो कहता है भाईजान वापस आ जाओ, तुम्हारा रिज़्क इधर ही है। तो मैं बार-बार उसको याद करता हूँ, जब भी तकलीफ़ होती है, तो मैं उसको अपने आप को अपनी खाल और मोटी करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मियाँ कि कोई फिर इसमें कोई ना कोई रीज़न होगा जो मुझे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप क्योंकि चाहते क्या है ज़िंदगी से? अब मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, उसके अलावा कोई मेरा गोल नहीं है। पहले था कभी, अब कोई गोल वोल नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? मैं सारी दुनिया के बच्चों के लिए और इंसानों के लिए चाहता हूँ कि उनकी अबंडेंस में रहें, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ हेल्थ। वो सबके पास मालिक कायनात के पास खुला है। जैसे अमेरिका है ना, आपने कहा खुला खाता है, आ जाओ। कभी कोई ज़्यादा केचप माँगो तो कुछ नहीं कहता, यूरोप में जाओ तो 50 सेंट साला केचप के माँगता है। अगर पानी माँग लो तो नखरे करता है, यहाँ पे कुछ नहीं, अबंडेंस है, जितना करना है करो। और जगह खुली है, सस्ती है, तो ये पूरा दुनिया में हो सकता है। हमको खामख़ा में जो जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ, लाइनें खींची हुई कि ये है, ये है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल सिटीज़न बन जाए। ग्लोबल सिटीज़न आराम से बन सकते हैं। आज तो हम हैं ग्लोबल सिटीज़न, लेकिन ये रियलाइज़ेशन नहीं है कि हम जब व्हाट्सऐप के ऊपर आ गए तो हम ग्लोबल हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम कहीं से भी आ सकते हैं। इस वक़्त कितने मुल्कों से लोग आए हुए हैं सिर्फ़ हमसे मिलने के लिए, और मेरे फ़ेसबुक के ऊपर कम से कम भी मेरे ख़्याल में 50 से 100 मुल्कों के लोग हैं। मेरे पर्सनल दोस्त हैं। 88 में मैं भी जा चुका हूँ, आपके भी इसी तरह से बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब मेरा एक दोस्त है इटालियन, वो कहता है कि रेहान, मैं बचपन से जब बड़ा होता था, जब हम एलिवेटर में 4 स्टार 5 स्टार होटल में जा रहे होते थे, तो डज़न्ट मैटर कि वो आपका रिलीजन क्या है, कलर क्या है, सब बराबर हो रहे होते थे। तो आई लाइक दैट वर्ल्ड बेटर कि जी सब लोग बराबर हैं, क्योंकि रिसोर्स जब मिल जाते हैं लोगों को,
तो लोगों का दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। तो फिर इत्तेफाक से 4-5 साल पहले मुझे मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स मिली। पहले मुझे पता ही नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो कॉल्ड जैसे आप अगर 6 मास्टर और 1 पीएचडी है, मैं उसका टोटल अपोज़िट हूँ। मैंने 7वीं फ़ेल हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया है, 1 दिन कॉलेज गया हूँ ज़िंदगी में, कभी मैंने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन कारोबार और गलतियाँ बहुत की हैं, यानी 150 से ज़्यादा कारोबार किए हैं, 7 मुल्कों के अंदर रेज़िडेंट रहा हूँ और 7 मुल्कों में काम किया है। और उससे क्या हो गया कि डर नहीं लगता कुछ नया करते हुए। जो खौफ़ है ना कि ये कुछ हो जाएगा, जैसे आपको ख़ौफ़ था ना कि भई आप भी लगे रहते हैं ना, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ेल हो जाएँगे, फिर ट्राई कर लेंगे। चिल करो, एन्जॉय करो ज़िंदगी को, कर सकते हो तो। ये ये आपने मेरा बड़ी अच्छी विचार बात है। की, खौफ हमारे डीएनए के अंदर है। जी। हम यहाँ बाहर गोरे को काम करते हुए देखते हैं, वो खुल के काम करता है, दिल बड़ा करके करता है। हम लोग बहुत डरते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के लिए डर रहे होते हैं। इस खौफ को डीएनए से क्यों किस तरह निकाल सकते हैं? मुनव्वर इबादुल्लाह एक साहब हैं, शायद आप मुलाकात हुई या नहीं हुई। वो मुर्गियाँ बेचते थे। पजामों से टखना उनका ऊपर होता था हमेशा, या टखनों से पजामा ऊपर होता था। बड़ी मुश्किल से वो अमेरिका आए, उन्होंने काफ़ी एक बड़ी जायगेंटिक सेल भी करी। उनसे मैंने पूछा कि आपने मुनव्वर भाई कैसे, मैं क्या करूँ सर? उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप लंदन जाएँ और $5000 वाले रोज़ के कमरे में जाके ठहर जाएँ 1 हफ़्ता और बड़ा-सा टीका लगवा लें अपने आप को। और आपको ये पता है कि इस $5000 में आप जो है अपने आप को तकलीफ़ हो रही है कि आप मचल रहे होंगे, शोर कर रहे होंगे, अंदर से आपका पूरा जिस्म गिड़गिड़ा रहा होगा। जैसे मैं जब यहाँ खर्च करता हूँ अपने ऊपर, तो मेरी अम्मी ने ट्रेनिंग कर दी है कि बेटा नहीं, वो फलाने को खाना खिला दो, फलाना गरीब है उसको कर दो। हमने ये अज़्यूम कर लिया है कि लिमिटेड रिसोर्स हैं। एक्चुअली रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड हैं। एक दिन में इलॉन मस्क की वैल्यू $100 बिलियन गिर जाती है। भाई तो $100 बिलियन बढ़ भी जाती है। हम ये समझ के बैठे हुए हैं कि रिसोर्सेज कम हैं। ये हमारा एक खोपड़ी का एक फतूर है। हम यहाँ पर प्राइस खोलते पे सबसे पहले पाकिस्तानी अगर रेस्टोरेंट में जाता है तो प्राइस से शुरू करता है, प्रोडक्ट से शुरू नहीं करता। किसी होटल को बुक करता है, प्राइस से शुरू करता है, उससे शुरू नहीं करता। गाड़ी जो चीज़ हम खरीदते हैं पहले देखते हैं पैसे बताओ, पैसे बताओ। ये हमारे दिमाग के अंदर इनग्रेन्ड है, क्योंकि हम ऐसे ज़माने से आ रहे हैं। ये कोई कसूर नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे ज़माने से आ रहे हैं, मुल्क से नहीं, ज़माने से आ रहे हैं जहाँ पे अबंडेंस हो ही नहीं सकती थी। यानी आज अमेरिका में आपको केला सारा साल मिलता है। कभी वो साउथ अफ्रीका से आ रहा होता है, कभी वो कोई क्यूबा से आ रहा होता है, कभी कहीं से आ रहा होता है। ऐसा तो टाइम कभी था नहीं ना। वो एक टाइम होता था, सीज़न होता था। अब सीज़न ख़त्म कर दिया हमने कि जी भाई वहाँ पे तो समर है, वहाँ से मँगा लो, वहाँ विंटर है, वहाँ से मँगा लो, जो चाहिए खा लो। ऐसा टाइम इंसानियत ने कभी देखा नहीं। लेकिन जो माइंडसेट है, जो हम हमारे वालिदैन, हमारा स्कूल जो हमें एजुकेट कर रहा है, वो उस माइंडसेट को एजुकेट कर रहा है जो कि गुज़र चुका है। वो गुर्बत के सीज़न से निकले गुर्बत नहीं आज के तक। सीज़न से नहीं निकले हैं। जैसे ही अगर आपने उस सोच से आज़ादी दिला लें, तो आप गरीब रह ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता कि आप गरीब रह जाएँ, जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होगा कि मैं तो जब चाहूँ पैसा कमा सकता हूँ। हमको ये यकीन ही नहीं है कि हम जब चाहे पैसा कमा, हम अपनी 40-50 हज़ार की नौकरी छोड़ने को तैयार ही नहीं है कि यार खुदा न अगर ये हो गया तो मैं इंतकाल कर जाऊँगा। भाई कोई इंतकाल नहीं होता। लोग 5-5 साल से बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब हम अपने ऊपर सर्जरी करें, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरी भी तो बचपन से यही ट्रेनिंग हुई ना कि पैसे, 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 पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा इज़ अनलिमिटेड। और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे जी है कि मैंने कभी ज़्यादा पैसे की फ़िक्र ही नहीं करी। और वो पैसा कैसे आता है, क्यों आता है, ये मुझे कभी नहीं मालूम। और जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने अक़ीदे का बताऊँ कि इस वक़्त मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इसलिए आया था कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटियाँ ख़रीदने के लिए जगह देख रहा हूँ। मैं जब किसी को ये बोलता भी हूँ मुँह से कि मैं यूनिवर्सिटी ख़रीदने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहते हैं एडमिशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, एडमिशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो यूनिवर्सिटी ख़रीदने की बात कर रहा हूँ। 250 एकड़ की एक यूनिवर्सिटी मिल रही है, 150 एकड़ की यूनिवर्सिटी मिल रही है। वो ऐसे मुझे देखता है, पहला सवाल आपके पास इतने पैसे हैं? मैंने कहा भाई पैसे नहीं चाहिए होते, पैसे बाद की स्टेप होती है। पहले जो जितने पैसे हैं, जब आपने कहा कि भई मैं एडमिशन के लिए पहुँच गया, पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, भाई जाके खड़े तो हो, फिर अल्लाह से माँगेंगे अल्लाह मियाँ मैं जितना कर सकता था मुझे दिल पे आ गया, आप ही ने ख़्याल डाला, आप ही ने आइडिया डाला, आप ही ने ये डाला, अब मैंने जितना मेरी खोपड़ी थी मैंने कर दी, अब आप जाने और आपका काम जाने। ये जो एतक़ाद है, नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अक़ीदा ख़राब है। कहीं पे हमारे दिमाग में बार-बार हर हफ़्ते ये वो मौलवी साहब भी और सब, क्योंकि ग़ुरबत में के हम वो उस हाथी की तरह हैं जो बचपन से एक रस्सी से बांध दिया गया था,
और बचपन में वो रस्सी नहीं तोड़वा सकता था। अब बड़े हो गए हैं लेकिन वो रस्सी तोड़वा सकते हैं, ताकतवर हैं, इंटरनेट है। रिसर्च भी है कि जो बच्चे गुर्बत में पलते बढ़ते हैं उनका उस बच्चे के मुकाबले में जो अमारत में पला बड़ा है IQ लेवल में 20 पॉइंट्स का फ़र्क होता है। जी जी। वो सोच नहीं पाता लेकिन उसकी परसिस्टेंस में ऑपोजिट फ़र्क होता है कि जो बच्चा गरीब में पलता है उसकी परसिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जो बच्चा अमीर में पढ़ा तो उसकी परसिस्टेंस ही नहीं होती, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, वो कहता है भाई क्या ज़रूरत पड़ी करने की। स्कूल के बारे में मैं चाहूँगा कि आप जो देख कर आए थे, आपको उस वक्त भी समझ में नहीं आया था, शायद अभी भी ना समझ में आया हो, लेकिन हम सब जो है ना वो कहते हैं कि खुदा पे जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। के पास जाने के माउंटेन है, उस पर चढ़ना है तो चारों तरफ से कहीं से भी पहुँच सकते हैं। सो जो मेरा स्कूल है ना वो आपके एजेंडे पे काम कर रहा है। एजेंडा क्या है जो आज मैंने आपसे सुना, क्या है? एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाओ, ठीक है। तो हम उस बच्चे को 7 साल 18 मिनट एक रोस्ट एक टॉक टॉक उसी सब्जेक्ट की दिखाते हैं जिसका उसने वाला बनना है, जिसका उसने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर उससे रोज़ाना AI से आधा घंटे बाद उसी सब्जेक्ट की कराते हैं जिसका उसने स्पेशलिस्ट बनना है। फिर रोज़ाना उससे डॉक्यूमेंट्री उसी सब्जेक्ट की बनवाते हैं जिसका उसने स्पेशलिस्ट बनना है। तो हम जो हर चीज़ पढ़ाने का जो है ना कि मैथ भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, हम भी कहते हैं आप कुछ ना पढ़ो, हम कहते हैं कि आप वो पढ़ो जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो आपने जिसके पीछे, अगर आपने खुद फरमाया कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उससे ना मिलें। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके गोल से अलाइन नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को किस खुशी में पढ़ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स आप क्यों पढ़ रहे हैं जब आपका कोई लेना देना नहीं है? जहाँ ज़रूरत है तो आप उसके पीछे पढ़ जाएँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो पीछे ना पढ़ें। दूसरा, हम उसको छठी क्लास में उसका गोल तयन कर रहे हैं कि आप अभी से गोल तयन कर लें कि आपने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मास्टर के बाद या बैचलर के बाद या इंटर के बाद ना करें। हम ये कह रहे हैं कि आप ऑन डिमांड लर्न जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। तो आपको क्या आफत पड़ी है कि हर चीज़ को आप करें? अब किस चीज़ की ज़रूरत है? सुनना। तो हम हर आधा घंटा रोज़ सुनना सिखाते हैं। रोज़ हर बच्चे को हर रोज़ आधा घंटा एक पॉडकास्ट करके सुनना है, बोलना नहीं है। दूसरा पॉडकास्ट में उसको बोलना है तो बोलना सिखाते हैं। रोज़ 2 पॉडकास्ट करता है वो। यानी बंदा तो सोचे ना कि 500-600 पॉडकास्ट के बाद वो बंदा क्या कॉन्फिडेंस कितना आएगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितना मटेरियल होगा, कितने नेटवर्क होगा। फिर हर रोज़ एक नए आदमी से मिलके नेटवर्क बना रहा है, उसका पॉडकास्ट कर रहा है, उसको बेचने की कोशिश कर रहा है कि मुझे टाइम दे दो। तो एक प्लान है जिसके तहत मैं इसको स्लोली लेके चल रहा हूँ। ये अनवील होगा 4-5 साल में, क्योंकि मुझे आइडिया तो है क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है। अभी हमारे पास 8 किताबें बन गई हैं। इस तरह आप करिकुलम बना रहे हैं, इस तरह हम भी 1 ईयर की 1 बुक बनाते हैं, वो भी हम भी बना रहे हैं। आपसे आज मिलके ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास KG नर्सरी के बच्चे हम लेते ही नहीं थे, और हमारे पास कुछ बच्चे थे तो हमने उनको आइडल छोड़ा हुआ था। अब आज के बाद से ये होगा कि हम आपकी किताबें लेके उनको दे देंगे, लो भाई वो करिकुलम बंद करो, क्योंकि हम अभी उस पर काम ही नहीं कर रहे। तो जो काम ज़ीशान भाई ने किया वो किताबें लेके हम अपने स्कूल में तो लगाएं ना, और जो हमारी 5वीं की किताब है आप चाहें तो वो ले लें, वो कहीं इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारे स्कूल का गोल क्या है कि वो नंबर 1 मैट्रिक इंटर से पहले हम भी GED कराते हैं। हाँ, इंटर से पहले आपने $1 मिलियन कमाना है, आपने गिनीज बुक में अपना नाम डालना है, और मिलियन लोगों को इम्पैक्ट डालना है। और ये तीनों काम उन तीनों चीज़ों के बगैर हो नहीं सकते जो आपने शुरू में बता दी, कि डिसिप्लिन के बगैर नहीं हो सकता, फोकस के बगैर नहीं हो सकता, कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इस स्कूल में मजमुआ है। अच्छा, अब 30 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहा। अब ज़ीशान भाई या जितने और भाई हैं वो कह रहे हैं यार पैसा बताओ कहाँ लगाना है, मुझे रिटायर होना है या ये करना है। हम क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे को इस लायक बना रहे हैं कि 6ठी में 5वीं में हम लेते हैं, अंग्रेज़ी ठीक होनी चाहिए। अगर अंग्रेज़ी सही नहीं है तो हम 4th में लेके सिर्फ एक साल कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ अंग्रेज़ी ठीक करते हैं। अंग्रेज़ी AI से ठीक करते हैं, नॉर्मली टीचर से नहीं पढ़वाते क्योंकि उसमें एक्सेंट आ जाता है। ठीक है, वो निकलते नहीं निकलता। 5वीं तक आपने 5,000 रुपये महीना कमाना है, उससे स्कूल की फीस देनी है। 6ठी क्लास तक आपने 28,000 महीना $100 महीना कमाना है, जो कि आधा स्कूल को देना है, आधा खुद रख लेना है। 7वीं तक $200 कमाना है, और 8वीं तक $500 महीना कमाना है। 10 बच्चे से शुरू किया था, वो 10 के 10 टारगेट पे पहुंच गए माशाल्लाह। स्प्लिट कर लें। अब आप सोचिए 7वीं का बच्चा आपको 28,000 महीना दे रहा है, जो कि बीकन हाउस की फीस है। अब आप जितने चाहें स्कूल खोलना चाहें खोल लें। आपको फाइनेंशियल मॉडल मैं सेट करके दे रहा हूँ, यार ये मॉडल है, ओपन सोर्स है, ये लो, अपना ठप्पा लगाओ, स्कूल खोल लो, और जितने बच्चे भरना है, बच्चे हर साल 7 मिलियन बच्चा पैदा हो जाता है, भरते चले जाओ। और माँ बाप को फीस देनी नहीं है, बच्चा को माँ बाप घर पैसे लेके जा रहा है। उल्टा कर रहे हैं हम, रिवर्स कर रहे हैं कि बच्चा 7वीं में 28,000 घर लेके जाएगा, और 8वीं में 1.5 लाख कमा रहा है तो आधा आपको देगा, आधा घर लेके जाएगा। 8वीं का बच्चा MBA को नहीं मिल रहा है भाई 75,000 महीना। इस मॉडल को मैं ट्वीक कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचाऊंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% है, और यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स यूथ के लिए 44.9% है।
इसका मतलब फास्ट लम्स का जो बच्चा निकलता है आधों को जॉब नहीं मिलती, 15,000 वो की नहीं हार्वर्ड मिलती। में 25 है इस वक्त। आप पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया का अलमिया है, क्योंकि जो एजुकेशन जिसको हम समझते हैं उसकी डेफिनेशन हैज़ टू रीडिफाइन, कि आपको रीथिंक करना है कि एजुकेशन है क्या। इस वक्त जब हमारे पास ये एक डिवाइस हर वक्त लगी है और हर वक्त सुन रही है, हर वक्त बता रही है, या यहाँ लगी हुई है, तो फिर व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट डू यू रियली नीड टू नो टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट्स आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। ठीक है रिहान भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।